हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप नगरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 8th क्लास के सिविक्स की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहले चैप्टर को डिस्कस किया था, उसके नोट्स को डिस्कस किया था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का नाम है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। क्या होता है ये धर्मनिरपेक्षता, क्या है ये मौलिक अधिकार, उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि यानी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जानना ज़रूरी है कि धर्मनिरपेक्षता जब देश में लाया जा रहा था, धर्मनिरपेक्षता को लागू किया जा रहा था या फिर इसे लाने का विचार किया जा रहा था, तो देश की हालत क्या थी, देश में क्या सब चल रहा था। तो देखिए, देश तब नया आज़ाद होने वाला था, है ना, ये तब की बात है। और आज़ाद होने वाला था तो क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है कि भारत जो देश है काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी। तो वैसे तो बहुत सारे धर्म हैं, बट मुख्यतः 8 प्रकार के धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, सभी जितने भी धर्म के लोग हैं ना, सभी को अपना धर्म क्या होता है, बहुत प्यारा होता है ना, सभी को अपना धर्म प्यारा होता है और वो चाहते हैं कि उनके धर्म को वैसी ही इज्जत मिले जो बाकी धर्मों को मिलता है। और अगर आपके धर्म को कोई भला बुरा कहता है या फिर आप किसी के धर्म के बारे में भला बुरा कहते हैं तो आपको भी बुरा लग सकता है और सामने वाले को भी बुरा लग सकता है। और धर्म एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आस्था से जुड़ी हुई है, लोगों के विश्वास से जुड़ी हुई है। लोगों का मन जिस धर्म में करता है वो उसी धर्म का पालन करते हैं, उसी धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो धर्म एक ऐसा विषय है जिसपे दंगे तक हो जाते हैं। और इसका एक जीता जागता जो उदाहरण है वो है भारत और पाकिस्तान। इसका विभाजन किस आधार पे हुआ, धर्म के आधार पर हो गया, है ना। पाकिस्तान ने खुद को इस्लाम बहुल राष्ट्र घोषित कर दिया और भारत के जो मंत्रीगण थे, भारत के जो लोग थे, यहाँ के जो पढ़े लिखे का वर्ग था जो कि काफ़ी सक्रिय था, जो हमारे नेता गण थे, उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान तो रहते नहीं हैं, अब पाकिस्तान का जो गठन हो रहा है वो तो इसी आधार पे हो रहा है कि इस्लाम को मानने वाले लोग इधर आ जाएं और हम एक इस्लामिक कंट्री बनाने जा रहे हैं। वो तो इसी आधार पे पाकिस्तान बना था। बट इंडिया में ऐसा था नहीं। इंडिया में अभी भी बहुत सारे मुसलमान थे, हिंदू थे और अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे। तो इंडिया की सरकार क्या करती, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को यानी कि हमारे देश के संविधान को इस चीज़ से अलग रखेंगे। हम किसी एक धर्म को विशेष रियायत नहीं देंगे, हम किसी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं देंगे। इस देश में जितने भी धर्म हैं हम उन सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कोई भी धर्म किसी धर्म के सामने नीचा नहीं है और ना ही ऊंचा है। सभी धर्म सभी धर्म अच्छी बातें ही सिखाते हैं, इसीलिए सभी धर्म समान है। सिर्फ इस बेसिस पे, सिर्फ इस आधार पे हम किसी एक धर्म को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दे सकते कि उस धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी कि बहुमत के आधार पे हम किसी धर्म को विशेष छूट नहीं देंगे। ऐसा किसने सोचा, भारत की सरकार ने, भारत के संविधान ने सोचा। और सुनिश्चित किया गया कि हमारा जो संविधान होगा ना, हमारा जो देश होगा वो कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा। कैसा होगा, धर्म निरपेक्ष का रास्ता हमने चुना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जितने भी धर्म है दुनिया में हम उन सबको समान दृष्टि से देखते हैं, किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं समझते हैं, और इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि जब देश आज़ाद हो रहा था और तब कितने धर्म के लोग यहाँ पे थे और सभी को खुश रखना था, किसी को बुरा ना लग जाए, ये काम करना था। तो उस समय जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये फैसला लेना कि हम किस धर्म को तवज्जो दें, किस धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दें या किसको ना दें। इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और वो रास्ता था धर्मनिरपेक्षता का, यानी कि जो भी धर्म है वो सभी के सभी समान है, एक जैसे हैं, कि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ की। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो हमारे संविधान में, क्या इसका जिक्र है, तो जी बिल्कुल जिक्र है। संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है, संविधान का जो प्रियम्बल है ना,
आप प्रियम्बल सबसे शुरू में ही पढ़ते होंगे, या बहुत सारे बुक्स में सरकारी स्कूल की किताबों में लिखा रहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश बनाने, है ना। तो पंथ निरपेक्ष जो इसमें आता है वो क्या है, उसी का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत के लिए, राज्य के लिए। अभी यहाँ पे अगर मैं राज्य बोलता हूँ तो राज्य का मतलब भारत है, ठीक है। तो राज्य के लिए सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म को हमारा संविधान विशेष सुविधा या रियायत नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म के लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद हैं, और वो अपवाद क्या है कि जैसे सिख धर्म में क्या है कि कृपाण, जो कि एक चाकू की तरह होता है, एक हथियार होता है, 6 इंच तक का कृपाण। वैसे नियम क्या कहता है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पे जाते हैं, जैसे कोई पार्क हो गया, कोई रेलवे स्टेशन हो गया, कोई एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे आप कोई हथियार नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन सिख धर्म को मानने वाले लोगों को यह छूट मिली हुई है कि वो इवन एरोप्लेन में भी, हवाई जहाज में भी क्या कर सकते हैं, अपने साथ 6 इंच तक का कृपाण अपने साथ ले जा सकते हैं। तो एक छूट तो ये हो गई। उसके अलावा हमारा सेना में दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, लेकिन जो मुसलमान लोग वहाँ पे सैनिक है उनको दाढ़ी रखने की छूट दी गई है सेना में भी। तो ये कुछ अपवाद है। उसके अलावा जो भी धर्म है उन सबको कोई भी ज़्यादा छूट नहीं मिली हुई है, सभी धर्म समान है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या अगर सभी धर्म समान है और कोई छूट किसी को नहीं मिला हुआ है, यानी कि सभी धर्म समान है, जो चाहे अपने धर्म के हिसाब से काम कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, रिचुअल्स कर सकता है, तो जी बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी धर्म के मामले में? तो ऐसा नहीं है। अगर उस धर्म में कुछ गलत नहीं हो रहा है तो सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, संविधान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी धर्म के आड़ में कुछ गलत काम हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा रीति रिवाज है उस धर्म में, या कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसा ट्रेडिशन है, कुछ ऐसे नियम कानून है उस धर्म के जो कि अमानवीय है, यानी कि मानवता के खिलाफ है, तब सरकार बिल्कुल क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल मैं इसका दूं तो 3 तलाक आपने सुना होगा। 3 तलाक इस्लाम धर्म में 3 तलाक क्या था, सरिया कानून जो है उसके हिसाब से चलता था। यानी कि कोई भी शौहर, पति जो बोलते हैं, पति का मतलब शौहर होता है उर्दू में, तो कोई भी पति अपनी बीवी को 3 तलाक बोलता था तो तलाक मान लिया जाता था। ऐसा बोला जाता था कि 3 तलाक बोल देने पे ही तलाक हो जाएगा। बट इस कानून को एब्रोगेट कर दिया गया, इस कानून को अभी हाल ही में हटा दिया गया है। तो ये भी धर्म का मामला था, इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती थी, लेकिन ये अमानवीय था। किसके खिलाफ था? मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ था, उनके राइट्स के खिलाफ था, उनके अधिकारों के खिलाफ था। तब इसको हटा दिया गया सरकार के द्वारा हस्तक्षेप करके, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता होता क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। किसी भी एक धर्म को आप ऊंचा नहीं दिखा सकते, इससे दूसरे लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचेगी, और देश भक्ति की जो भावना है उसमें कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता इससे टूटने का खतरा रहता है। इसीलिए राज्य ने, यानी कि भारत ने अपने आप को, अपने संविधान को इससे अलग रखने का प्रयत्न किया और धर्मनिरपेक्षता लेकर आए। यानी कि जितने भी धर्म है ना भारत में, उन सभी को सरकार समान दृष्टि से देखेगी, किसी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं देगी। धर्मनिरपेक्षता कागज में तो आ गई, संविधान में तो लिख दिया गया, प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका में लिख दिया गया, इसका जिक्र कर दिया गया। लेकिन क्या धर्मनिरपेक्षता को वास्तविकता बनाने के लिए संविधान में क्या उपाय किए गए कि किस तरीके से जो धर्मनिरपेक्षता है उसको धरती पर उतारा जा सके, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि धर्मनिरपेक्षता देखने को मिले। कोई किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे इंसान को धर्म के नाम पे कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव तो नहीं कर रहा है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? तो इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए हमारे संविधान में। जैसे उनमें से एक क्या है, उनमें से एक है हमारा मौलिक अधिकार। हमें बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए जो हमारे धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। तो वो कौन कौन से मौलिक अधिकार है? उन मौलिक अधिकारों की चर्चा करने से पहले आइए जानते हैं कि मौलिक अधिकार होता क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार या फिर जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं वो मिले हुए हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? ऐसे अधिकार
जो किसी भी मनुष्य के आत्मसम्मान के लिए व मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर आज़ाद जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। यानी कि आप समाज में अपना सर ऊंचा करके जी सके, आप किसी के अंडर में ना रहें, आप किसी के प्रेशर में ना जिए, आपको कोई ज़बरदस्ती काम तो नहीं करा रहा, आप जो काम नहीं करना चाहते वही काम तो आपसे नहीं कराया जा रहा है, आपका शोषण तो नहीं किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ, इन सब से बचने के लिए हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं को हमने बोला मौलिक अधिकार। संविधान में इसको बोला गया है मौलिक अधिकार। यानी कि ये जो अधिकार आपको मिला है संविधान की तरफ से, ये आपका ऐसा कानूनी अधिकार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है ना। अगर कोई आपसे छीनने की कोशिश करता है तो समझा जाएगा कि वे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और इसके लिए जो दंड तय किया गया है उसको उस तय दंड के हिसाब से दंडित किया जाएगा। तो कितने मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं संविधान की तरफ से? तो देखिए टोटल 6 मौलिक अधिकार हमें संविधान की तरफ से मिले हुए हैं। कौन कौन से वो अधिकार हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार मिला हुआ है वो है समता का अधिकार। इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। क्या? राइट टू इक्वालिटी। अब ये जो समता का अधिकार है ना, वो अनुच्छेद में दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो लगभग 395 अनुच्छेद थे। अभी लगभग 470 के आसपास इसमें आर्टिकल्स है, या जिसको अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बात की गई है समता के अधिकार का। इसके अनुसार क्या है कि कानून के नज़र में जितने भी लोग हैं ना भारत के, वे सभी समान है। चाहे वह कोई अमीर है, चाहे वह कोई गरीब है, चाहे वह किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, वो जो इंसान है, जितने भी इंसान है, वो कानून की नज़र में एक समान है। उन सबको उसी के अनुसार ट्रीट किया जाएगा कानून के द्वारा, ठीक है ना। किसी भी नागरिक को के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा किसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पे। जैसे देखिए, खेल का मैदान हो या होटल या दुकान या सार्वजनिक स्थल, सब वहाँ पे बराबरी से जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कुछ घूम सकते हैं, ठीक है। किसी एक इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि वो किसी एक विशेष धर्म से बिलोंग करता है। तो समझ में आ गया। तो समता के अधिकार के माध्यम से किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को बचाने की कोशिश की गई है, ये आपने देख लिया इसमें। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला हुआ है, हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिला हुआ है, हमें अपना ओपिनियन रखने का, अपनी अभिव्यक्ति रखने का अधिकार मिला हुआ है कि अगर देश में अलग अलग मुद्दे पर कुछ विवाद चल रहा है तो उस विवाद में हम भी अपना ओपिनियन बिल्कुल रख सकते हैं। हम अपने तरफ से ही कुछ जो भी हम बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता मिली हुई है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है ना। और देश में किसी भी कोने में आने जाने, वहाँ रहने और व्यवसाय करने का भी अधिकार मिला हुआ है। तो ये दूसरा हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार किस तरीके से हमें धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है? तो देखिए, सिर्फ इसलिए आपको किसी एक जगह पे आने जाने से नहीं रोका जा सकता कि आप किसी विशेष धर्म से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो जिक्र किया गया है ना, ये 23 और 24 आर्टिकल में किया गया है। इसके हिसाब से अगर कोई मानव व्यापार करता है, मानव व्यापार का मतलब है कि इंसानों को खरीदता बेचता है उससे काम करवाने के लिए, या देह व्यापार करवाने के लिए, या फिर किसी 14 साल से छोटे बच्चे को काम करवाता है, जबरदस्ती किसी से काम करवाता है, तो ये सब शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा। हम 23 और 24 में हमें ये अधिकार मिला हुआ है, और कोई अगर हमारे साथ इस तरीके की जोर जबरदस्ती करता है तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें कौन सा अधिकार मिला हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता। अभी देखिए, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे दिया गया हुआ है? तो 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद में ये दिया गया है। यानी कि 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला हुआ है। इसके हिसाब से क्या कहता है ये अधिकार हमारा? क्या कहता है कि हम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं? हम अपनी इच्छा से धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को, और किसी भी धर्म को त्याग सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अपनी इच्छा से तो हम अगर हिंदू है तो मुस्लिम बन सकते हैं, मुस्लिम है तो हिंदू बन सकते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती हमें किसी और धर्म को मानने पे मजबूर नहीं कर सकता है। तो ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो हमें अधिकार मिला हुआ है वो मिला हुआ है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार क्या है कि 29 और 30 अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि
कोई भी समुदाय या कोई भी धर्म भाषाई अगर वो अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक है या धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक है। देखिए जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन कहलाएगा? जो वहाँ पे हिंदू है। और जहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अल्पसंख्यक कौन कहलाएंगे? जिसकी संख्या कम है, यानी कि मुसलमान। ठीक है, तो अगर कोई इसलिए अल्पसंख्यक है कि उस भाषा को बोलने वाले लोग कम है और उस धर्म को मानने वाले लोग कम है, फिर भी उन समुदायों को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और उसके विकास के लिए, अपने भाषा को बढ़ावा देने के लिए उस भाषा का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, शिक्षा संस्था खोल सकते हैं और अपने धर्म का बिल्कुल प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये भी हमें कहाँ 29 और 30 में मिला हुआ है ये अधिकार। उसके बाद कौन सा अधिकार मिला हुआ है हमें? उसके बाद जो छठा अधिकार हमें मिला हुआ है ना, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको आर्टिकल 32 में मिला हुआ है और 228 में भी इसकी बात की गई है। तो देखिए इस संवैधानिक उपचार का अधिकार के अनुसार क्या है कि कोई भी लोग, कोई भी इंसान या कोई भी कानून, कोई भी राज्य या कोई देश ऐसा कानून बनाता है जो आपको लगता है कि ये मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो इसका सहारा लेकर के आप कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल अदालत में जा सकते हैं कि माननीय अदालत, माननीय न्यायपालिका, ये जो सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ठीक है, इस तरीके के 6 अधिकार हमें प्राप्त हैं और हमने देखा कि किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को ये सुनिश्चित करता है। तो वैसे तो बहुत सारे मौलिक अधिकार है जो धर्मनिरपेक्षता को किसी न किसी तरीके से संरक्षित करने का प्रयास करता है, पर कुछ ऐसे अधिकार है जो धर्मनिरपेक्षता को लागू करने पर विशेष बल देते हैं। तो चलिए उन सब की भी बात कर लेते हैं। जैसे हमने 14 से 18 में देखा था समता का अधिकार था, यानी कि इक्वालिटी का अधिकार था। हमें समान ट्रीट कर हमारे साथ होना चाहिए, समान हमें व्यवहार करना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए हमारे साथ भेदभाव नहीं हो सकता कि हम किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो समता का अधिकार है 1414 से लेकर के 18 अनुच्छेद में, ये धर्मनिरपेक्षता पर बल देता है। उसके अलावा अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकार के द्वारा अगर कोई नौकरी आती है, कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, कोई वैकेंसी आती है तो उसमें सभी लोगों का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब बराबरी का अधिकार मिलेगा उसमें अप्लाई करने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद और कौन से आर्टिकल है जो विशेष बल देते हैं धर्मनिरपेक्षता पे? तो जैसे देखिए 25 से 28 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 25 में बोला गया है, अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता मिली हुई है, यानी कि आप कोई भी धार्मिक कार्य, धार्मिक जुलूस वगैरह निकाल सकते हो, प्रोसेशन वगैरह निकाल सकते हो। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्य हेतु किसी को कर देने या न देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं या हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और आप चंदा लाने जा रहे हैं या टैक्स लाने जा रहे हैं, तो आप किसी को डरा धमका करके चंदा या टैक्स नहीं ले सकते। आप उसका मन होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक ट्रस्टों के द्वारा चलित शिक्षण संस्थानों को धार्मिक कार्यक्रमों या प्रार्थना में भाग लेने का या न लेने का अधिकार है। देखिए वैसे तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी स्कूल कॉलेज है, वहाँ पे किसी भी धर्म के देवी देवता की मूर्ति नहीं लगेगी, उसकी पूजा नहीं होगी, लेकिन जो धार्मिक ट्रस्ट है उनके द्वारा जो स्कूल या कॉलेज चलाया जा रहा है उसमें ज़रूर ये पूजा पाठ हो सकता है, क्योंकि धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा वो चलाया जा रहा है। और उसमें भाग लेने के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई आप यहाँ पे भाग ले लो, प्रार्थना में आ जाओ या कुछ कर लो, पूजा पाठ कर लो, ठीक है ना। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब जो आर्टिकल्स है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 29 और 30 में क्या है, 29 और 30 अनुच्छेद में है अल्पसंख्यकों को के संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार व धर्मनिरपेक्षता। अल्पसंख्यक कौन होगा? जिसकी जनसंख्या कम है। तो उनकी जनसंख्या कम है तो उनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है ना, उन्हें भी ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने पसंद का क्या कर सकते हैं, कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसकी व्यवस्था वगैरह कर सकते हैं, उसमें अपने धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
जैसे मदरसा एक इसका एग्जाम्पल है, किसका, इसी का, इस अधिकार का। मदरसा में क्या होता है, उर्दू की पढ़ाई होती है या फिर इस्लाम धर्म की पढ़ाई होती है। उसके बाद है संविधान। अभी एक लास्ट आपके बिहार बोर्ड की किताब में एक बीच में प्रश्न था कि संविधान में आरक्षण क्यों है और किसके लिए रखा गया है, क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है ना, सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि सभी इंसानों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, सरकार को सभी को समान समझना चाहिए, तो फिर ये आरक्षण क्यों मिला हुआ है। तो अगर हम संविधान के 16वें अनुच्छेद की बात करें, है ना, 16वें अनुच्छेद की, तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा अगर कोई पद की रिक्ति होती है तो उस पर सभी नागरिकों को समान मौका दिया जाएगा उस पे भाग लेने के लिए, उस पद की रिक्ति के लिए, है ना, उस जॉब के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ? तो ऐसा नहीं है, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए हुई जो काफ़ी पिछड़े हुए लोग थे, तो इनको थोड़ा सामाजिक ढर्रे पे आने के लिए, थोड़ा ऊपर उठने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जिस दिन सरकार को ऐसा लगा कि वो जो वर्ग है वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है बाकी वर्गों के, तो सरकार चाहे तो इसको एब्रोगेट भी कर सकती है। लेकिन ऐसा मुश्किल ही लगता है कि आरक्षण कभी खत्म होगा। तो आपके बिहार बोर्ड 8th क्लास के सेकंड चैप्टर में, जो कि धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार के ऊपर था, तो उसमें हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आरक्षण क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मौलिक अधिकार कितने हैं, किस मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ये सब हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कॉमेंट ज़रूर करेंगे कि ऐसी लगी आपको वीडियो, साथ ही साथ शेयर करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके। हमारा दूसरा चैनल है NCERT जोन, तो NCERT जोन पे जाके हमें भी वहाँ पे भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।